आ रहे लड्डू, करते हैं क्लास चालू। आ जाओ बेटा। और कमेंट्स में आज गड़बड़ है भाई, कमेंट थोड़ी मिक्स हो जा रही है बेटा, आपस में एक दूसरे की शायद कमेंट दिख भी रही होंगी, है ना। तो ये बस एक आज भर में ठीक हो जाएगा शायद प्रॉब्लम, थोड़ा सा वक्त लग रहा है इसमें। तो ये कमेंट वगैरह का झंझट जो है ना पाले, शायद आपको एक दूसरे की कमेंट दिख रही है आज, तो वो बड़ा कलेश वाला काम है बेटा, ठीक है ना। तो उसको अवॉइड करना मेरे भाई। आ जा रहे लड्डू, करते हैं अब आगे चालू क्लास। देखो मेरे भाई, आज की अगर हम बात करें, मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं है क्या किया था लास्ट तो मेरे को बता दे एक बार, क्या किया था लास्ट ए बाबले। मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस खत्म हुई थी, प्रैक्टिस खत्म हुई थी तो मेरे भाई आज मॉडल्स चालू करना था, जहां तक मुझे याद है। मॉडल्स चालू करना था भाई। हाँ, तो चलो जी, लाखों दिलों की धड़कन है ये टॉपिक। और अब आप लोग ना रिटायरमेंट वाला जीवन जीना भाई। अब क्या, अब सिर्फ सुनना है आपने चीजें, और आपको बहुत ही बेहतरीन गजब तरीके से ना चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, मॉडल्स बहुत ही शानदार टॉपिक है मेरे भाई, जानदार टॉपिक है, कड़क टॉपिक है, ठीक है। और बड़े मस्त तरीके से आप सीखोगे। तो अब कहानी क्या है, ठीक है। रीनेम कराता हूं बेटा, अगर टॉपिक का रीनेम वगैरह कुछ नहीं है तो मिसमैच हो रखी हैं चीजें, तो उनको देखते हैं आज, ठीक है। डन है। देखो मेरे भाई, तो साथ साथ कॉपी रखिएगा और चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो बाबू, अगर हम मॉडल्स को समझने की कोशिश करते हैं तो मॉडल्स का पहले इंट्रोडक्शन से चालू करते हैं। मॉडल्स आखिरकार होते क्या बाजी, इंट्रोडक्शन जरा ध्यान से समझिएगा। मॉडल्स का क्या आ रहा है भाई, इंट्रोडक्शन, स्वागत कीजिए जरा इसका। भैया जो मॉडल्स होते हैं अपने आप में, वो मॉडल्स जो होते हैं अपने आप में, वो इंट्रो मैंने आपको फ्यूचर टेंस में दिया था, उसको जरा सा रिवाइज करा रहा हूं, मेरे साथ साथ कॉपी कर लेना, ठीक है। कोई मस्ती नहीं करेगा कमेंट मेरे, घर से उठा लेना, मैंने बता रहा हूं मैं। देखो मेरे भाई, जो वर्ब होती हैं बेसिकली, वो वर्ब, एक वर्ब्स जो होती हैं अपने आप में, एक तो होती है मेन वर्ब, साथ साथ कॉपी करना भाई, ठीक है ना। और एक होती है मेरी भाई हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। बाप ने बोला बड़ बड़ गजब है सर। और मेरे भाई जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं दो टाइप से बटी होती हैं, सही है, दो टाइप से बटी होती हैं। एक में बोल देते हैं हम बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल देते हैं मेरे भाई, और एक को बोलते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। अरे वाह, तो भैया मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स ही आज पढ़नी है हमने। जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है, मैं आपसे पूछूं ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स आखिरकार होती क्या है, मैं आपसे पूछूं भैया मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो ये आई यहां से, हेल्पिंग वर्ब दो टाइप के हैं, बेसिक हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब। बेसिक हेल्पिंग वर्ब में बेटा बी की फॉर्म है, हैव की फॉर्म है, और किसकी फॉर्म है, डू की फॉर्म है। यही हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है और ये मेन वर्ब भी बन जाती है। जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब है उनकी यही खासियत होती है मेरे भाई, जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब्स भी हो सकती हैं और मेन वर्ब का काम भी कर सकती हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस आपको वो पहचाननी होती है, सही है। जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं बेटा, वो किसका काम करती हैं, ओनली हेल्पिंग वर्ब्स
का काम करती है। ये इतनी लिखने की क्या जरूरत है, और का काम करती है फलाना ढिमकाना, इतना लिख दो। ओनली हेल्पिंग वर्ब्स, पहली बात तो ये फर्क है। तो बेसिक हेल्पिंग वर्ब बेटा वो मेन वर्ब भी होती है, वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है। जैसे दे हैव अ न्यू कार, हैव मेन वर्ब है। दे हैव क्लीन देयर रूम, हैव हेल्पिंग वर्ब है, दोनों हो सकती है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब नहीं होंगी, याद रखना क्या होंगी, ओनली हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब। क्या होती है ये, ओनली हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब। ये हमेशा भैया मेरे हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब कभी नहीं बनती, पहली खासियत। चलो अब मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के कुछ और फीचर्स जानते हैं, तो आप ऐसे कॉपी करके अगली लाइन में मेरे भाई दोबारा से लिख देना मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। तो इनके कुछ फीचर्स जानते हैं। देखो बेटा सबसे पहला फीचर, कॉमन फीचर्स लिखवा रहा हूं, इनके क्या है, पढ़ने में तभी तो मजा आएगा। पहले इसके कॉमन फीचर्स तो देख लें। सबसे पहले भैया कॉमन जो फीचर होता है मॉडल का, जैसे मैंने बनाया यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब, ये भाई एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। एज एन एडिशनल हेल्पिंग वर्ब ये लिखो, ठीक है, या अलग अलग लिख लेते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब। दूसरा, ये जो हमारी होती है मॉडल, इन्हें हम एडिशनल, ठीक है, एडिशनल, या एडिशनल का ही पता है सिनोनिम क्या होता है, मार्जिनल। बेटा मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, दोनों सिनोनिम है। इन्हें हम मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, इनका ये भी काम है। डन है। तीसरी चीज क्या होती है मेरे भाई, तीसरी चीज अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, ये आती है मॉडल। क्या मॉडल्स का यूज सेंटेंस में, ठीक है, क्या करने के लिए किया जाता है, स्पीकर के क्या दिखाने के लिए, इमोशंस दिखाने के लिए, याद है, इमोशंस दिखाने के लिए। हाँ, तो हमने बोल दिया मॉडल्स आर यूज्ड टू शो द इंटेंशन, ठीक है, इमोशंस, फीलिंग्स ऑफ अ स्पीकर। बेटा एक स्पीकर की भावनाओं को दिखाने के लिए आप मॉडल्स का यूज करते हैं, बताया था कि नहीं बताया था, मॉडल्स का यूज। चाय पियोगे, नहीं ना, चाय बोल रहा, सॉरी कॉफी, कॉफी भी नहीं पियोगे, ठीक ठीक है। तो मेरे भाइयों इसमें कहानी है, मॉडल्स आर यूज टू शो द इंटेंशन, अरे इंटेंशन लिख दिया, टू शो द इंटेंशन, इमोशंस और फीलिंग्स ऑफ अ स्पीकर। तो भावनाएं दिखाते हैं स्पीकर की, ठीक है। अब हमने क्या देखा था बेटा, डिफरेंट मॉडल अगर आप यूज करते हैं, डिफरेंट मॉडल्स के पास क्या होता है बेटा, डिफरेंट इमोशंस। डिफरेंट मॉडल में डिफरेंट इमोशन होते हैं बेटा। विल अपना काम करेगा, शेल अपना काम करेगा, कैन अपना काम करेगा, मे अपना काम करेगा। तो डिफरेंट मॉडल में डिफरेंट इमोशंस छिपे होते हैं। या कई बार क्या होता है भैया, यही बार क्या होता है, डिफरेंट मॉडल्स में सेम इमोशन छिपे होते हैं। डिफरेंट मॉडल्स में सेम इमोशंस भी हो सकते हैं, सेम इमोशंस भी हो सकते हैं। हाँ, लिटिल डिफरेंस होगा, लिटिल डिफरेंस मतलब ना के बराबर फर्क होगा, लिटिल डिफरेंस होगा ना के बराबर। मतलब मेरे भाई देखो, यूं तो परमिशन लेने में कैन भी यूज होता है, मे भी यूज होता है, कैन आई गो नाउ और मे आई गो नाउ। कैन क्या करता है, थोड़ा सा इनफॉर्मल वे होता है, सीधी सीधी बात पूछता है। मे क्या होता है भाई, पोलाइटनेस के साथ परमिशन मांगना होता है, समझ रहे हो। तो दोस्त यारी में क्या बोलते हो, कैन आई गो देयर, कैन आई यूज योर पेन। और फॉर्मल तरीका क्या होता है, मे आई यूज योर पेन। बस ये फर्क है। तो लिटिल ना के बराबर डिफरेंस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। तो वो चीज याद रखिएगा, या आप इसे हिंदी में लिखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो देखो बेटा, कैन भी परमिशन लेने में यूज हो रहा है, मे भी परमिशन लेने में यूज हो रहा है, थोड़ा सा फर्क होगा, थोड़ा सा फर्क होगा, वो फर्क आपको यहां दिख रहा है। समझ में आई बात। तो अपने आप से इसको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 पॉइंट दिमाग में रखो, फिर दोबारा रिवाइज कराता हूं। मॉडल जो हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस में एक्स्ट्रा होती है, इनका यूज किया जाता है गुरुजी एक्स्ट्रा इमोशंस दिखाने के लिए। डिफरेंट मॉडल डिफरेंट इमोशंस दिखाता है,
या ये भी हो सकता है सेम मॉडल डिफरेंट फंक्शंस के साथ भी कहीं ना कहीं कई बार सेम मॉडल आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क होता है, जो भी चैप्टर में पढ़ते चले जाएंगे। अब जितनी भी ये ज्ञानप्रद बातें लिखी हैं, इनको बरखुदार जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। देखो मेरे भाई, यूं तो मैंने एक सिंपल स्टेटमेंट ये लिखी, दे गो देयर, याद होगा आपको, है ना। हाँ, अब इसमें जैसा जैसा मैं मॉडल लिखता चला जाऊंगा भाई, वैसा वैसा इसका मीनिंग आता चला जाएगा। ठीक है, कैसे कैसे, देखो भाजी, अगर मैंने यहां लिख दिया दे विल गो देयर, तो आप फ्यूचर दिखा रहे हो। दे मे गो देयर, आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो। ठीक है, दे शुड गो देयर, आप सजेशन दिखा रहे हो। इस तरीके से जो भी आप यहां मॉडल लिखते चले जाओगे, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो है वो रिप्रेजेंट करते चला जाएगा। बातचीत समझ पा रहे हो? यही तो मैं कह रहा हूं। इसका मतलब ये एक प्लेन सेंटेंस था, दे गो देयर, उसमें तड़का लगाते चले गए। ये तड़का ही क्या है मेरे बच्चे, अपने आप में मॉडल्स है मेरे भाई। ये तड़का ही अपने आप में क्या है, मॉडल्स है। आपको बेसिक स्टेटमेंट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इमोशंस देने, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इमोशंस के लिए वो क्या करता चला जाएगा, अपने आप में मॉडल्स लिखता चला जाएगा। दूसरी बात, पेपर में एरर कैसे आएंगे बेटा, डिफरेंट इमोशन में डिफरेंट चीजें यूज होनी होंगी, ऐसे एरर आएंगे। जैसे इसी एग्जाम्पल से एक एरर भी समझाता हूं। सपोज करो अगर मैं यहां पर एक सेंटेंस ये दे दूं मेरे भाइयों, दे डैश, ठीक है, हाँ, दे डैश हाँ, बाय अ न्यू टेबल नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक, भाई अगले हफ्ते। हाँ, अब अगले हफ्ते तो बेटा मैंने एक दे दिया यहां पर शेल, एक दे दिया यहां पर विल, एक दे दिया यहां पर कुड, और एक दे दिया यहां पर शुड। सपोज, या शुड की बजाय थोड़ा और आसान करता हूं मैं आपको, माइट। देखो मेरे बच्चे, अब यहां पे सेंटेंस को अगर आप नॉर्मल पढ़ोगे तो आपको क्या नजर आएगा, सर हम तो फ्यूचर दिखाना चाहते हैं, सर फ्यूचर टाइम है, सर सिंपल स्टेटमेंट होनी चाहिए ना, फ्यूचर टाइम है तो फ्यूचर दिखाने पे पर्पज मेरा होगा, तो मैं विल लगा दूंगा। ठीक है, यही तो कहानी है बेटा, यही तो कहानी है, तो ये चीज है। ठीक है बेटा, चलो, हुई ना आसान। ऐसे ही मॉडल पे एरर आएगा। एक एग्जांपल लड्डू और देखो, मैंने बोला इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यू डैश टेक सम रेस्ट, यू डैश टेक सम रेस्ट। बेटा अगर आप किसी को कोई ये बात बोल रहे हो, आपने एक ऑप्शन दे दिया भाई जी शेल, एक ऑप्शन दे दिया विल, एक ऑप्शन दे दिया शुड, और एक ऑप्शन दे दिया कैन। ठीक है, अभी मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लिख रहा हूं जिसका हर बच्चा आंसर जानता होगा, चाहे उसने मॉडल बेटा अभी तक बचपन में 0 पढ़े, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अभी तो पूरा टॉपिक पढ़ना है मेरे भाई। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, कोई आपको ऐसे बात बोले, क्या बोलना चाह रहा होगा बेटा, देख भाई अगर अच्छा महसूस नहीं हो रहा है ना, हाँ तो भाई देख तू थोड़ा आराम तेरे को ना कर लेना चाहिए। बेटा दूसरे को सलाह देने की सेंस ज्यादा नजर नहीं आ रही है, तेरे को ठीक नहीं लग रहा ना, आपको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, तो आप यह सजेशन देने की सेंस है, बेटा ऐसा नहीं लग रहा तो ऐसा कर लेना चाहिए आपको। अब मैंने बोला देख ठीक नहीं लग रहा तू आराम करेगा, मैंने बोला पागल है यार, यू के ज्यादा विल या फ्यूचर दिखाना है, फ्यूचर दिखा, अगर तुझे अच्छा नहीं लग रहा है कहता हाँ हाँ तो तू फ्यूचर में आराम करेगा, फ्यूचर में क्या अब गया ऐसी तेजी करे बंदा, तो नॉनसेंस नहीं हो गया बेटा। अच्छा अब नहीं लग रहा है, आराम फ्यूचर में करेगा, तो फ्यूचर तो नॉनसेंस है, यू के साथ चलाता नहीं। कैन होता परमिशन देना, ठीक है ना, यू कैन टेक तो आराम कर, यार प्यार से बात करने लग रहा है तो सलाह देने की सेंस ज्यादा हुई, तो यहां है, तो हमने बोला ये भी नॉनसेंस है, ये भी नॉनसेंस है। तो कहानी ये समझनी है आपने, समझ आई चीजें? ठीक है, तो ये तो मैंने लिखे बेटा आपके लिए एग्जाम्पल इजी वाले, जान पूछ के कि आप चीजों को कैच कर पाओ, यही आपका एग्जाम है। आपके पास एक सिचुएशन दी जाएगी कि इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विच मॉडल शुड बी यूज्ड। अगर आपको यह पता चल जाए, चैप्टर पूरा।
इसको पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, सारे मॉडल्स पढ़ने होंगे। सारे मॉडल्स पढ़ लो, कहानी खत्म हुई। किस मॉडल का क्या फीचर है, कौन सा मॉडल कैसे यूज किया जाता है, अगर एक दफा आपको सारे पता चल गए, आप आग लगा दोगे भाई। फिर क्या टेंशन है, आप बोलोगे सर इस सिचुएशन में ये आना चाहिए, सर इस सिचुएशन में ये आना चाहिए, ये सिचुएशन में ये आना चाहिए। तो बस सिंपल सी फंड है और कोई नहीं। सो चलो एक बार वाइंड अप करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या दिया मैंने भैया, इंट्रोडक्शन दे दिया, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की जाती हैं। इनका यूज सेंटेंस में एक्स्ट्रा एडिशनल होता है, एक्स्ट्रा फीलिंग के साथ एक्सप्रेस करने के लिए। आपने बोला ओके सर, ठीक है। उन एक्स्ट्रा फीलिंग्स के लिए आपको हर एक मॉडल पढ़ना होता है। हर एक मॉडल अपनी अपनी फीलिंग, अपने अपने इमोशंस, अपने अपने फंक्शन रखता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कौन सा मॉडल यूज होना चाहिए, जिसके लिए आपको सारे मॉडल टाइप के सारे टाइप पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चंस कर पाओगे। क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, या बेटा एरर में विल लगा देता, विल काट देते आप, तो कैसे भी दिख सकती है। समझ में आ गई। चलो, और ये तो भगवान का शुक्र है आज आपस में भी आपको कमेंट्स दिख रही हैं, तो ये भी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपको आपस में ये पता चल जाएगा बेटा कि मेरे पास जो बच्चा पढ़ रहा है वो बहुत सीरियस है। आप देख रहे हो, कोई भी फालतू की बकवासबाजी की कमेंट नहीं दिखाई देगी। हालांकि एक दो बच्चा ये भी पूछ रहा है, जैसे सर व्हील के साथ दो इंजन नहीं लगाते क्या, ये अपने आप में कोई नहीं, ये छपरी बच्चे हैं। ये छपरी इतना गंदा बच्चा है, इनको मुर्गा बना के इनके पिछवाड़ा लाल कर दो मार मार के। आवे गधेड़ू, साला मैंने ये रटवाया तेरे को फील पे इंजन नहीं आता। देख रहे हो बेटा, यहां से तुम्हें दूसरे बच्चों का पता चल जाता है। जी जान लगा के पढ़ाने के बाद भी इनके इस टाइप के क्वेश्चन है। सोचो आपका गुरु अंगारों पे खड़ा होकर पढ़ाता होगा, साला जिस चीज को जैसे जैसे पढ़ाया जाता है ना, इनमें से एक दो निकम्मा फिर निकल के इसे टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि खड़ा खड़ा इंसान बस खुद को माथे में गोली ही मार दे। क्या करे बेटा, है ना। तो एक काम कर, मैं माथे में गोली मार दे। इसने रटा वही हिल पे इंजीनियर, और साला पढ़ाया कुछ और। पढ़ाया ये था भाई मेरे कि फील लाइक जब उस केस में हो तो फील पर आएनजी नहीं आता, इस केस में फील पर आएनजी आता है, ठीक है। हाँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, तब भी ऐसे ऐसे खिलाड़ी अपने पास है भाई साहब। क्या करें इनका, क्या करें, इनको ये हजम नहीं हो रहा। इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, फील पे आएनजी नहीं आता, बताओ पढ़ाओ साला, कहाँ तक पढ़ाओगे तुम। इनको तो छाती चीर चीर के पढ़ाओगे ना, इनके लिए वो भी कम है। उसके बाद भी इनके डाउट वही रहेंगे जो निकम्मे वाले डाउट जो हर एक रट्टू तोते के रहते। और तो भगवान का शुक्र है सबूत है आज मेरे पास, आपके पास देख लेना कमेंटों का पहाड़ टूटेगा, ठीक है। चलिए अब जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। इन निकम्मों को तो बस डांटना ही पड़ेगा। ओए राम। चलो मेरे भाई देखो, सर अब जब हमने समझ गए, मॉडल का इंट्रो पढ़ गए और सारा हमने पाजी बात को पढ़ना है, ठीक है। तो अब एक बात को ध्यान से सुनो पाजी, सर जो मॉडल्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मॉडल्स। और मॉडल्स के मेरे भाइयों क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स। अब जो टाइप्स लिखवा रहा हूं ना बाबू, ध्यान से लिखना। सबसे पहले स्वागत कीजिए पार्शियल मॉडल्स का। सर ये पार्शियल मॉडल्स क्या होता है, अच्छा एक बताओ पार्शियल का मतलब क्या होता है। पार्शियल का मतलब जैसे मैंने कहा था ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पार्शियल काम होता है, पार्शियल काम कंप्लीट होता है, मतलब थोड़ा काम हो गया थोड़ा रहता है। तो जो पार्शियल मॉडल्स होते हैं ना बेटा, वो मॉडल्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। बोला बुरा मान गए, अब मैंने बोला क्या हो गया, क्यों बुरा मान गए, अभी तो आपने कहा था कि दोनों कैसे देखो यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। और ये डाउट वो बोल रहा हूँ जो बच्चे ऑफलाइन में पूछते हैं, बेटा खाली मेरा काम ऑनलाइन पढ़ाना तो है नहीं, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे बता आप क्या डाउट पूछ सकते हो। तो है क्या ना बेटा, यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब। आपने तो कहा था सर मॉडल्स खाली हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, मेन वर्ब की तरह यूज ही नहीं होते, तो ये कैसे मॉडल है जो मेन वर्ब की तरह यूज होते हैं। तो इसीलिए बेटा इनका नाम पड़ गया पार्शियल मॉडल। इनको प्योर मॉडल नहीं बोला गया, ये पार्शियल है, दगाबाज है, दोगले है। मतलब ये मेन वर्ब का काम भी करेंगे और ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करेंगे। कौन कौन है गद्दार, ये गद्दार है भैया। अपने पास पहला है यूज्ड टू, दूसरा है नीड, अभी पढ़ेंगे सारी चीजों को, और तीसरा है डेयर, इनको पढ़ेंगे। ये बेटा मेन वर्ब भी होते हैं और ये मॉडल भी बनते हैं, और ये मेन वर्ब और मॉडल ये बनते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम पार्शियल मॉडल्स इन्हें कह देते हैं। पार्शियल मतलब अधूरा, इधर और इधर, ठीक है। आपने बोला सर बिंदास है। दूसरे जो हमारे पास मॉडल्स आते हैं बेटा, इनका नाम होता है हमारे पास क्या, प्योर मॉडल्स। ब्लू से लिख देते हैं ना, ब्लू ब्लू। प्योर मॉडल्स ये है लॉन्डे। प्योर मॉडल्स का मतलब क्या होता है, ओनली हेल्पिंग वर्ब्स।
प्योर मॉडल्स इसलिए इन्हें बोला गया क्योंकि ये ओनली हेल्पिंग वर्ब्स की तरह यूज होंगे। दुनियादारी भाड़ में गई, हेल्पिंग वर्ब के अलावा मेरे भाई ये कैसे भी यूज नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो कैसे करें। ये है ये विल, शेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, might, ought to, must, may, मे माइट तो लिख दिया बस। तो विल, शेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought to और मस्ट, ये होते हैं बेटा प्योर मॉडल। एक एक को सर पढ़ना पड़ेगा। अरे डन नहीं है, डेयर है बे, डेयर है डेयर। ठीक है, तो बेटा ये होते हैं हमारे प्योर मॉडल्स, जो सिर्फ मेरे भाई मॉडल्स का काम करेंगे, मॉडल्स के अलावा दाएं बाएं कहीं भी नहीं घूमेंगे। ठीक है, तीसरा देखो तीसरा प्योर मॉडल्स के बाद जो हमारी बात होती है भैया, वो हमारी बात आती है आपकी थर्ड में। हमारे पास जो आता है भैया टाइप में पार्शियल मॉडल्स, प्योर मॉडल्स, और इसके बाद जो हमारे पास होते हैं बेटा उन्हें बोलते हैं इडियोमेटिक मॉडल्स। इडियोमेटिक मॉडल्स एंड अदर मॉडल्स। कुछ और भी मॉडल्स है बेटा जो बनाए गए हैं और उन्हें इडियोमेटिक मॉडल्स का भी नाम दिया गया। अब कहोगे नहीं इडियोमेटिक मॉडल क्यों गया, पता है क्यों दिया गया, नाम से सुन, नाम से सुन। इडियोमेटिक मॉडल यानी इडियम। इडियम का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इडियम का मतलब होता है कह कुछ रहे हो मतलब कुछ आ रहा है। मतलब सर 9 2 11 हो जाना, देखो भाग जाना। कह कुछ रहे हो मतलब कुछ और है। यही चीज होती है मेरे भाई इडियम्स का, कह कुछ रहे हो मतलब कुछ और है। इसलिए एक बात को सुनो, ठीक है, इसलिए एक बात को सुनो। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, अभी कॉपी मत करना मेरे भाई, कॉपी मत कीजिएगा, एग्जाम्पल जो लिख रहा हूं कॉपी मत कीजिएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, और बात क्या है जरा ध्यान से सुनो। हाँ, कॉपी नहीं करना रे, छाप मत देना इसको। ओ भाई, ही इज गोइंग टू बाय, ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। अब आपको ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने टेंस में करवाया था। अब आप ये देखो, गोइंग टू बाय, ही इज गोइंग टू बाय, ये इज जो है किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है। ये गोइंग है और ये टू है, हाँ, और ये प्लस में फिर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही ना भाई, तो ये बी गोइंग टू तुम्हें नहीं लगता छोटे विल का मीनिंग देता है? हाँ सर, ऐसा ही सिखाए थे आप, देख रहे हो बेटा। तो ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक। ये इज गोइंग टू बाय विल आ सकता है। ही विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक, ही विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट वीक है तो हाँ बिल्कुल सही है सर। इसका मतलब लिखा कुछ है मतलब कुछ है। कहा था ना बेटा कि यहां गोइंग का मतलब ये जा रहा हूं नहीं आता है, नई गाड़ी लेने जा रहे हैं। जा कहां रहे हैं भाई, जाएंगे, तो वो अगले हफ्ते नई गाड़ी लेने जाएंगे। तो बी गोइंग टू यानी कि इज गोइंग टू किसका मीनिंग देता है, विल का। तो लिखा कुछ है मतलब कुछ है। इसको भी, ये तो वर्ब है, इसको पता है क्या बोल दिया गया, ठीक है आज से हम इसको इडियोमेटिक मॉडल बोल देंगे। क्या बोल देंगे भैया, कॉपी नहीं ना करना है बेटा, बचवा, इडियोमेटिक मॉडल बोल देंगे। क्योंकि ये बी गोइंग टू जो है, ये मेरे बच्चे अपने आप में, ठीक है, ये बी गोइंग टू ये अपने आप में किसका मीनिंग दे रहा है, विल का मीनिंग दे रहा है। इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया गया, इसलिए इस बी गोइंग टू को, इसलिए इस बी गोइंग टू को इडियोमेटिक मॉडल बोल दिया गया, क्योंकि भैया ये देता है विल का मीनिंग। ठीक है ना, ये देता है विल का मीनिंग। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे भाइयों अब यहां पर इडियोमेटिक में और अदर मॉडल्स में यही आता है। इसी तरीके से पहला बी गोइंग टू पढ़ाऊंगा, इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ लिखवा रहा हूं बेटा लिस्ट। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा बी एबल टू। बी एबल टू कैन का मीनिंग देता है बेटा, बी एबल टू, ही इज एबल टू डू इट, ही कैन डू इट, है ना। सो बी गोइंग टू, बी एबल टू यहां पर आता है। ऐसे ही अपने बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा हैज टू, ऐसे ही पढ़ाऊंगा हैव टू, ऐसे ही पढ़ाऊंगा हैड टू। बाद में बताऊंगा क्योंकि ये भी मेन वर्ब होते हैं और साथ साथ, ठीक है ना, एक अलग ही चमत्कार करते हैं।
तो ये चीज आपको बताई जाएगी भैया, ठीक है। दूसरा मेरे भाई कुछ अदर मॉडल भी अपने पास निकल के आते हैं, उसको बोलते हैं हैड बेटर। हैड बेटर। एक होता है मेरे भाइयों शुड बेटर, तो शुड बेटर भी अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। ये यूज ऑफ शुड में शुड बेटर का यूज भी बता दूंगा, कॉमा। तो हैड बेटर, शुड बेटर, वुड रादर ये भी पढ़ाऊंगा, मे एज वेल, माइट एज वेल भी पढ़ाऊंगा। बस मेरे भाई ये सारे के सारे मॉडल्स अगर हम सर पढ़ ले, एक एक मॉडल के अच्छे से फंक्शन पढ़ ले, मॉडल टॉपिक अपने हाथ में होगा। और मेरे बच्चे आपको भी पता है, मुझे पता है, बचपन से आपका इस टॉपिक से बड़ा डर रहा है, तो लेकिन जैसे टेंस खत्म किया है उसी शिद्दत के साथ बहुत ही शानदार तरीके से एक एक करके इसको भी खत्म करो, ठीक है। वेरी गुड। आसाम में टेट वाला जो पेपर हुआ, चलो ठीक है। ये तो मैंने देखो आपको अभी और हमेशा से ही बोलता हूं मेरे भाइयों, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा किसी भी पेपर में, आप बिल्कुल बेफिक्र हो, ठीक है ना। जो पढ़ाया जा रहा है पाजी उसी से बाहर आएगा। और एक और चैलेंज है, जितना मैं कंटेंट दे रहा हूं इंग्लिश में जो पढ़ा रहा हूं, कोई और आपको कंटेंट देता हुआ नजर नहीं आएगा। बिल्कुल बेफिक्र रहो, खूब मेहनत करेंगे दोनों भाई मिलके, और मेहनत करेंगे तो रिजल्ट अच्छा होगा ही होगा। मेहनत बराबर करेंगे ना तो रिजल्ट अच्छा होगा ही होगा। अब वोकैब में मेहनत कर रहे हैं, ग्रामर में मेहनत कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से अपने बच्चे को कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत बढ़िया कराऊंगा बेटा, बहुत बढ़िया कराऊंगा कॉम्प्रिहेंशन में। तो मेहनत रंग लाएगी। और मैंने कहा था आप जब डेमो में नए बच्चे आए थे कि अभी आप नाम सुन के आए हो, अभी आपकी रिस्पेक्ट मुझे कमानी है, और आहिस्ता आहिस्ता उस रिस्पेक्ट को मैं बढ़ाता जाऊंगा और कमाता जाऊंगा बहुत ही बढ़िया तरीके से भाई, तभी अच्छा लगेगा। सामने से हटा सारे जी, अल्लाह भैया, बोर्ड भरते ही ओ लो मेरे भाई, उसी से बाहर, अरे पगले उससे बाहर नहीं आएगा ये भगवान। ये है छोटी आलिया भट्ट। कई काम है बेटा जो चल रहे हैं एक साथ। सिनोनिमेंटल लर्न नहीं हो रहे भाई, शुक्ला भाई को बात तो कमेंट दिख रही है ना एक दूसरे की, आप देख लो भाई, इनको सिनोनिम एंटोनिम याद हो रहे, हम इतने महीनों से ऐसे तैसे करा रहे, याद करा करा के। ये भगवान, गुस्सा तो इतना आ रहा है ना मेरे को आजकल, पता नहीं, मेरे को गुस्सा भी ज्यादा आने लग गया भाई। चलो जी पढ़े अब आगे, छोड़ो। ये इडियोमेटिक समझ आ गया ना, इडियोमेटिक क्यों बोला गया, मतलब कुछ और, इसको तो छापने की जरूरत नहीं ना है बेटा, कराऊंगा ही वैसे तो, कोई टेंशन नहीं है बाद में, है ना। तो छापना मत इसको। आओ मेरे भाई, देखो जी, सर पहले कौन खत्म करोगे, हम बेटा पहले पार्शियल मॉडल कर लेते हैं, है कि नहीं, पार्शियल मॉडल कर लेते हैं, यूज टू नीड और डेयर बताता हूं। तो सबसे पहले हम क्या चालू कर रहे हैं बेटा, पार्शियल मॉडल्स। पहले इन मॉडल्स को खत्म करेंगे मेरे भाइयों। पार्शियल मॉडल्स में सबसे पहले कौन है जो ज्यादा अकड़ रहा है, वो अकड़ रहा है मेरे बच्चे यूज ऑफ यूज। आप कहोगे यूज ऑफ यूज, ये कहा गुरु जी। देखो मेरे भाई, आप भी तो पढ़ते हो, यूज ऑफ विल, यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ मस्ट। तो यूज ऑफ यूज मैं क्या करूं, मानना काम ही है, यूज का यूज, यूज का प्रयोग। तो मेरे भाई मॉडल बनने से पहले ये हमारा दोस्त मस्त मेन वर्ब हुआ करता था, है ना भाई। तो पहला इसका जो यूज है बेटा, पहला जो यूज है, इसके तीन कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर वन, वन, तीन कॉन्सेप्ट है यूज के। सबसे पहले तो इस बंदे ने कुछ नहीं किया, सिंपल से यूज,
अपने आप में एक मेन वर्ब की तरह काम करता है। ओके सर। भाई साहब, इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। जी सर। इससे की सेकंड फॉर्म यूज्ड होती है। ओके सर। और इसकी थर्ड फॉर्म भाइयों बहनों यूज्ड होती है। ओके सर। ठीक है, वेरी गुड। डन। अब जो ये यूज है, ये जब मेन वर्ब का काम करता है, इसके दो मतलब होते हैं। या तो बेटा इस्तेमाल करना, याद है ना, इस्तेमाल करना, यूज का इस्तेमाल, वही तो यूज का प्रयोग। आई यूज माई कार टू गो एनीवेयर, मैं तो कहीं भी जाने के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करता हूं। या तो इस्तेमाल करना, या मेरे भाई इसका मतलब होता है आदत या रिपीटेड एक्शन। आदत बताना या रिपीटेड एक्शन बताना। लेकिन बंधु, एक बात मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी सर? अगर रिपीटेड एक्शन और आदत ये बताता है ना मेरे भाई, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये सुपरफ्लुअस है। याद आया? वेरी गुड। पास्ट इंडेफिनिट में ये सही होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सुपरफ्लुअस होता है। ठीक है। अब मेरे भाई एक बात जरा बताओ, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल से बहुत ही ज्यादा अच्छे से वो समझ आएगा। ठीक है। हाँ, अब जरा बात को धरना। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है मेरे भाइयों। हाँ, अगर मैं कहता हूं, या पहले वही लिखवाता हूं, आई यूज टू टेक टी इन द मॉर्निंग, तो बेटवा गलत होगा सर, यूज टू नहीं होगा। आई टेक टी इन द मॉर्निंग सही होगा। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सही। अब बात करते हैं बेटा पास्ट इंडेफिनिट की। जब हम मेरे भाइयों पास्ट इंडेफिनिट की बात करने गए ना, तो हमने एक एग्जाम्पल लिखा बाबू, ही वेंट देयर, वो वहां गया था। वन टाइम टॉक, वो वहां गया था, तो एक बार की बात है बेटा। अगर मुझे ये बोलना हो वो वहां जाया करता था, हैबिट, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं मेन वर्ब यूज करूंगा, ही यूज्ड टू गो देयर। अब ये पता है टू क्यों आया है बेटा? ये टू क्यों आया है बताओ? चलो, होता क्या है मेरे लाल, जब एक मेन वर्ब आ जाए, भैया यूज तो यहां मेन वर्ब है, जब एक मेन वर्ब आ जाए और आगे एक और वर्ब हो, उन दोनों वर्ब को कनेक्ट करने के लिए टू की जरूरत पड़ती है। जैसे वो वहां जाना चाहता था, ही वॉन्टेड टू गो देयर। वो आया था मुझसे मिलने, ही केम टू मीट मी। इस बात को याद रखना, जब एक मेन वर्ब आ जाए बेटा, और उस मेन वर्ब के बाद एक और वर्ब आपको यूं एक्सप्लेन करनी हो उस वर्ब में, हाँ, तो फिर टू लगाना पड़ता है। क्योंकि जब हम वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं तो कुछ बोलते हैं, उस कुछ में वर्ब आ जाए एक और, तो आपको उस वर्ब को कनेक्ट करने के लिए टू लगाना पड़ता है। ही वॉन्टेड टू गो देयर, ही केम टू मीट मी, आई राइट टू अर्न मनी, आई गो देयर टू प्रैक्टिस, कुछ भी ऐसे। ठीक है ना? तो ये टू है। तो ये टू तरीके से बेटा इसके साथ लग गया है। सही। तो ये हुआ अफर्मेटिव, वो वहां जाया करता था, वो वहां जाया करता था, रिपीटेड एक्शन। अच्छा, मुझे इसका नेगेटिव बनाना है मेरे भाई, वो वहां नहीं जाया करता था। अब पास्ट इंडेफिनिट में बेटा ये तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, डिड नॉट आता है, तो डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है बेटा या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है? वो वहां नहीं जाया करता था। तो आप बोलोगे सर यहां यूज्ड होगा ना, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट है, डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है बेटा? डिड। वो जो फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है ये कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब। तो इसलिए मैंने कहा जो यूज है सबसे पहले आपको उसका इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब बता रहा हूं मैं, कैसे होता है इंग्लिश लैंग्वेज। फिर वो मॉडल बनेगा, फिर कैसे होगा वो बात है। ठीक है, आगे सुनिएगा मेरे भाइयों, इसका इंटेरोगेटिव बनाओ। इंटेरोगेटिव बनाओगे तो बेटा डिड हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब में तो फर्स्ट फॉर्म ही तो आएगी। ठीक है, तो यूज्ड मत लिख देना बेटा, डिड ही यूज
टू गो दे, क्या वो वहां जाया करता था? तो इसमें डिड क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हुई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब। तो इसका मीनिंग क्या आया? क्या वो वहां जाया करता था? क्या वो वहां जाया करता था? ठीक है, तो इसका ये कहानी बनती है। ठीक है, इसकी ये कहानी बनती है। तो आपको बड़े ही आसानी से ये चीजें दिमाग में बैठ रही होंगी, समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो तीन तरीके से। अच्छा, नोट भी लगाना हो, क्या वो वहां नहीं जाया करता था, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना बेटा, डिड ही नॉट यूज टू गो देयर। भी नोट आ जाएगा बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले। चलिए जी, तो आप यहां पर बाबू पहली बात तो क्वेश्चन मार्क में लगाना। ठीक है, ये चीज होता है, क्या वो वहां नहीं जाया करता था, तो ऐसे। तो आप इसको इतना ही पढ़ते अगर इसको मॉडल ना बनाया गया होता। ठीक है, बताओ, है ना? अगर इसको मॉडल ना बनाया होता ना मेरे भाई, तो इतना ही यूज था। लेकिन अब एक और कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट ये चीज मैंने टेंस में पढ़ाई थी, फिर मैंने रिवाइज करा दी, क्योंकि इससे अगला जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे वो रिलेट करेगा, इसलिए रिवाइज करा दी। हालांकि इसे मैं टेंस में बेटा अलग अलग बता चुका हूं आपको, फिर भी कॉपी कर लो। अफर्मेटिव में कैसे बोलते हैं आदत, नेगेटिव में कैसे, और इंटेरोगेटिव में कैसे बोलते हैं, पता होनी चाहिए। तो आपने क्या सीखा? पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कैसे हैबिट बोली जाती, कॉपी करो। और इसमें यूज कैसे यूज हो रहा है, मेन। बेटा जो भी होमवर्क क्वेश्चन है मैंने खुद ही असाइनमेंट बनाए लप्पू। उसमें जो तेरे को मुश्किल क्वेश्चन लग रहे हैं, मुश्किल मुश्किल कुछ नहीं है, वो सारे सेम ही है, होमवर्क जो भी है। हालांकि होमवर्क करने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आप कर भी रहे हो तो होमवर्क क्वेश्चन सारे सेम है, मुश्किल कुछ नहीं है बेटा। असाइनमेंट में खुद ही रेडी करता हूँ भाई। हो। ठीक है, अब देखना मेरे भाई, इसका नया रूप आपको कैसे दिखाई देगा। पूरा दिन इंग्लिश में निकल जाता है। ओ मेरा भी भाई सेम पिंच। है मेरा भी भाई सेम पिंच। अरे पगले, सारे स्टूडेंट्स का सेम हाल है भाई, सबका दिन पूरा लाइब्रेरी में चला जाता है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आपको पता ही नहीं चलता होगा, शनिवार इतवार थोड़ा पता चलता है, 2 दिन तो ऑफ रहता है, तो सारा दिन तो ऐसा बोल रहे हो तुम। मंडे टू फ्राइडे तो क्लास होती है आपकी सपोज, तो फिर पागल। और सब कर रहे हैं बेटा मेहनत, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं भाई। अरे और तुमने कितना करना है पागल, 1 साल पढ़ो, नौकरी लग जाओगे, फिर चलो अपना काम धंधे लग जाना, क्या टेंशन है। चलिए, तो अब हमने यहां पर बोल दिया बेटा ये। अब इसका कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखो। सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, रेड कलर से लिख देते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब मेरे भाई हुआ क्या, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में ना इसको मॉडल बना दिया, इसको क्या बना दिया, मॉडल बना दिया, इसको बोला यूज्ड टू, तगड़ तगड़, मॉडल बनेगा, मॉडल। भाई मॉडल बनेगा तो 100% है, इसको पक्का से क्या बनना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। बेटा अगर ये मॉडल बनेगा तो 100% मेरे लड्डू ये अपने आप में क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा ही नहीं तो मॉडल कैसे बनेगा? हाँ भाई, है कि नहीं है? बात सोच के देखो, अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा तो मॉडल कैसे बनेगा, यूज टू। अब आप बोलोगे इसके साथ टू क्यों आ गया सर एकदम से? पता है क्या हुआ, बात को बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई। होता क्या है, होता क्या है कि आप अपनी तरफ से एक बात को सुनिएगा, कॉपी नहीं करना है, कि बेटा जो वर्ब है ना,
हाँ, उसके साथ कई बार प्रेपोजिशन फिक्स की जाती है और उसका अपना एक मीनिंग होता है। बेटा इसी को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं लड्डू। फिक्स प्रेपोजिशंस कह देते हैं, जो अभी टॉपिक में पढ़ेंगे इन्हीं को हम फिक्स प्रेपोजिशंस कहते हैं। ठीक है, जो अपने आप में अभी हम प्रेपोजिशन टॉपिक चल रहा है आपका उसको पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये जो वर्ब है इसके साथ जो टू है ये प्रेपोजिशन फिक्स है, तो इसके साथ ही क्या कर दिया गया, फिक्स है। ये ऐसे फिक्स बनाए गए जैसे हम बोलते हैं ना बेटा, एडिक्टेड टू किसी चीज की एडिक्शन हो जाना, यूज्ड टू किसी चीज की एडिक्शन आदि हो जाना, टेक टू किसी चीज का आदि हो जाना, है ना। कैपेबल ऑफ लगाते हैं ना आप, कैपेबल ऑफ, इंटरेस्टेड इन, तो ये सारी फिक्स प्रेपोजिशंस, रेफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, ये सब याद कराऊंगा मैं आपको प्रेपोजिशन। तो इसलिए इसके साथ ये टू फिक्स है ताकि आदत को दिखाए, इसलिए आप यूज्ड टू बोलते हैं आदत दिखाने के लिए। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे भाई ये इसके साथ फिक्स है, तो ये क्या बनता है, यूज्ड टू। ठीक है, ये क्या बनता है, यूज्ड टू। तो जब ये यूज्ड टू बनता है तो ये फिक्स है बेटा अपने आप में, ऐसे बॉक्स बना लो। आपने बोला ओके सर, और ये क्या दिखाएगा मेरे भाई, आदत या रिपीटेड एक्शन। वेरी गुड, इसका मतलब काम तो सेम है इसका, आदत या रिपीटेड एक्शन। लेकिन बरखुदार एक कहानी है, कहो तो बताऊं क्या, प्रेजेंट टाइम में या पास्ट में, पास्ट टाइम, पास्ट टाइम में है कि नहीं भाई, यूज्ड टू है बेटा, यूज्ड टू नहीं है पास्ट टाइम में। हाँ, लेकिन अब मेरे से एक प्यारा बच्चा सवाल पूछता है, ध्यान से सुनेगा बेटा, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना, इधर भी कुछ लिखूंगा मैं, और ये किस में क्या दिखाता है, आदत और रिपीटेड एक्शन पास्ट टाइम में। ठीक है, आपने बोला ओके सर, तो सर ये यूज्ड टू ही क्यों चुना गया, टू का तो आपने समझा दिया, फिक्स प्रेपोजिशन होती है बेटा, वो फिक्स हो गई। लेकिन आप एक बात बताओ, ठीक है, आप ये बात बताओ इसके साथ यूज्ड क्यों है, ये यूज क्यों नहीं है, इसका भी प्रयोग आंसर देता हूं। देखो, एक था यूज टू, ओके सर, एक था यूज्ड टू, ओके सर, और एक ये था यूज्ड टू, है ना। भाई सपोज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई, ऐसा ही हुआ होगा ना मेरे भाई, ऐसा ही हुआ होगा कहीं ना कहीं। वेरी गुड। अब जरा एक बात को दिमाग में दौड़ाइए, अब मैंने बोला तीन मेन वर्ब आके खड़ी हो गई, मैं बोला क्या करोगे, कहता सर मॉडल बना दो। मैं बोला मॉडल बनोगे, कहता मॉडल बन जाएंगे। मैं बोला अगर मॉडल बनना है तो हेल्पिंग वर्ब बनना पड़ेगा, बन जाओगे, कहता बन जाएंगे सर। मैं ला जा बनाता हूं। एक बात बताओ मेरे भाई, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब बनती है, नहीं, क्यों, चलो हिंट, कॉपी नहीं है, हिंट है, ए भैया कॉपी मत कर लेना बेटा। देखो डू वर्ब है, हाँ डिड वर्ब है, हाँ और डन वर्ब है। डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब है चलेगा, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब बनी तो फर्स्ट फॉर्म बनी प्रेजेंट में, सेकंड फॉर्म बनी पास्ट में, तो बेटा इसने कौन सा टाइम दिखाया, प्रेजेंट, इसने कौन सा टाइम दिखाया, पास्ट, इसने नहीं बनी सर, रिजेक्ट। मतलब हेल्पिंग वर्ब ये बनी या तो प्रेजेंट या पास्ट, और बनी नहीं, इसका मतलब थर्ड फॉर्म कभी हेल्पिंग वर्ब बनती नहीं, रिजेक्ट हो गई बेचारी। दौड़े दौड़े आई थी, मॉडल बनूंगी सर। बल्ला कहां से हो, बोली वर्ब की थर्ड फॉर्म से हूं। बल्ला नहीं बनूंगी, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में वर्ब की थर्ड फॉर्म एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती, माफी चाहेंगे। इसने बोला कोई नहीं सर, फिर कभी कोशिश करूंगी अगले जन्म में, कैंसिल। अब दो लौंडे राउंड में बचे जिनको मॉडल बनना है। अब मेरे पास दौड़ के वो आया, तगड़ा तगड़ा तगड़ा, मैला तू बनेगा मॉडल, कहता हाँ सर बनूंगा। क्या करेगा तू, फर्स्ट फॉर्म है मॉडल बनती है, उसने बोला बनती है सर, फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनती है, तो बिल्कुल बनती है हेल्पिंग वर्ब। बोला हेल्पिंग वर्ब तो बनती है, लेकिन एक बात बताओ कौन से समय में बनती हो, उसने बोला फर्स्ट फॉर्म है ना, हाँ तो प्रेजेंट टाइम दिखा लेती हूँ सर। मैंने बोला पगली तो प्रेजेंट टाइम में करेगी क्या, कहती है प्रेजेंट टाइम में, हाँ प्रेजेंट टाइम में हैबिट दिखाऊंगी। मैंने बोला प्रेजेंट टाइम में रिपीटेड एक्शन दिखाऊंगी। मैंने बोला वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने आप दिखा देता है बरखुदा। तो
तो सुपरफ्लुअस होगी तो हमने बोला वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने आप दिखा लेता है, तो तू मॉडल बन के क्या करेगी, बोली प्रेजेंट में हैबिट दिखाऊंगी। मैंने बोला वो तो प्रेजेंट टेंस अपने आप हैबिट दिखा लेता है छोटे। तो इसने बोली तो सर मेरा क्या होगा, मैं बोला तू भी रिजेक्ट हो गई। इसके लिए तो बड़ी दुख की बात होगी छोटे, ये बेचारी वैसे नहीं बन पाई, वो बेचारी बनी तो सुपरफ्लुअस। इसका मतलब एक ही बची है। टाण टाण। स्वागत कीजिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का। फाइनली इसने कहा मैं सर हेल्पिंग वर्ब बनूंगी। मैंने बोला बन जा। क्या करेगी। इसने बोला भैया हैबिट दिखाऊंगी और मेरे भाई रिपीटेड एक्शन दिखाऊंगी। नहीं कुछ नहीं बेटा, हैबिट दिखाऊंगी और रिपीटेड एक्शन दिखाऊंगी। मैंने बोला अच्छा कौन से समय में दिखाओगी, बोलेगी पास्ट टाइम में। दिखाऊंगी। मैं बोला अच्छा पास्ट टाइम में तो हैबिट अपने आप दिखती है, बोली नहीं दिखती गुरुजी। मैंने बोला ध्यान से सुनना बेटा, दिखती तो है, बोली ठीक है बिल्कुल दिखती है, कौन सा नंबर 1 में तो दिखती है। हाँ कौन सा नंबर 1 में तो दिखती है भैया, बोली दिखती तो है, तो तू क्या करेगी अब। इसने बोला करूंगी ना मैं, पास्ट टेंस में हैबिट दिखती है, यूज से दिखती है, बट मेन वर्ब की तरह दिखती है। पाजी फर्क ये है, मेन वर्ब की तरह दिखती है। ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब हर जगह मेन वर्ब है बेटा। हमने बोला कहानी में तो दम है। बोला तूने नया क्या उखाड़ दिया भैया, फिर एक बात बताओ तूने क्या उखाड़ दिया नया। तो इसने बोला मैंने नया ये उखाड़ लिया कि मैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह हैबिट दिखाऊंगी। बस बेटा ये फर्क, मतलब मीनिंग सेम रहेगा, ठीक है, मीनिंग सेम रहेगा, बस वो एज अ मेन वर्ब है और ये एज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। बात बराबर है छोटे, कान इधर से पकड़ो कि इधर से पकड़ो, समझ रहे हो, डायरेक्ट मॉडल बनेगी तो ये कान यही पकड़ा जा रहा है बेटा, बात बराबर है, कुछ भी कर लो आप। तो इसके फॉर्मेट क्या होंगे अब मैंने बताया। मैंने बोला चल ठीक है, बधाई हो, अपने घर वालों को बोल दो तुम सेलेक्ट हो गई हो मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और आज के बाद तुम पास्ट हैबिट को दिखाओगी, आज के बाद तुम पास्ट रिपीटेड एक्शन को दिखाओगी। जाओ खुश रहो मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह, क्योंकि मेन वर्ब की तरह तो लौंडा दिखाई रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इनकी जरूरत, इसका मतलब जरूरत तो नहीं थी बेटा मॉडल बनाने की, काम चल रहा है अपना, मेन वर्ब से बोल लेंगे। अब मैं इसी सेंटेंस को अलग ढंग से बनाऊंगा। तो ये बेचारी खुश, और ये इतनी खुश हो गई, कि बोली मैं भी इसकी तरह सारे सेंटेंस बनाऊंगी। मतलब अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, 4 सेंटेंस है। इसने कहा मैं भी जयदीप सर अफर्मेटिव बनाऊंगी। मैंने बोला अच्छा, मैं भी नेगेटिव बनाऊंगी। मैंने बोला ओह, मैं भी इंटेरोगेटिव बनाऊंगी। मैंने बोला ओए होए होए होए, और मैं भी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाऊंगी। अब ये भी ये काम करेगी। मैंने बोला अच्छा चूजे ज्यादा उड़ रही हो बेटा, क्या हो गया। मैंने बोला एक बात सुन, ध्यान से सुन, अब एक बात सुनो, अगर तू ये सारा काम करेगी, हाँ, लेकिन तू अपनी औकात भूल गई। ऐसे बोला कैसे औकात कैसे भूल गई सर। औकात ऐसे भूल गई कि पास्ट टेंस में कभी भी, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब यहां से बातचीत को, पास्ट टेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में यूज नहीं होती है। और इस बात की गवाही डिड हेल्पिंग वर्ब आपको चीख चीख कर देगी कि भैया जब आप डिड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस में, बरखुदार आप अफर्मेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब लेकर नहीं आते, आप नेगेटिव में लेकर आते हैं, आप इंटेरोगेटिव में लेकर आते हैं, आप इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में लेके आते हैं, लेकिन छोटे अफर्मेटिव में डिड नहीं आती।
एक बात बताओ मेरे भाई, अफर्मेटिव में डिड नहीं आया, नेगेटिव में आया, इंटेरोगेटिव में आया, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आया। लेकिन मेरे भाई अफर्मेटिव में औकात नहीं हेल्पिंग वर्ब के आने की, और जब वो आती नहीं तो तू क्यों आएगी बे। इसने बोला ठीक है, कट गई। नेगेटिव फॉर्मेट सिखाऊंगा बेटा, इंटेरोगेटिव फॉर्मेट सिखा दूंगा इसका, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सिखा दूंगा इसका, लेकिन अफर्मेटिव मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि होता ही नहीं, रिजेक्ट हो गई। लेकिन फिर भी कामयाबी मिली इसे 3 जगह। अब तुम्हारा सवाल मेरे साथ सीधा सीधा ये होना चाहिए, इसका मतलब सर फिर हम अफर्मेटिव में हैबिट कैसे दिखाएंगे गुरुदेव। मैंने बोला देख मेरे छोटे, अफर्मेटिव में हैबिट तो ऐसे ही दिखाएगा बेटा, मेन वर्ब की तरह। अफर्मेटिव में हैबिट तो कभी भी मॉडल की तरह नहीं दिखाएगा। नेगेटिव में 2 ऑप्शन होंगे, या तो मेन वर्ब या मॉडल। अब इंटेरोगेटिव में 2 ऑप्शन होंगे, या तो मेन वर्ब या मॉडल। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में 2 ऑप्शन होंगे। अफर्मेटिव मतलब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में 2 ऑप्शन होंगे, मेन वर्ब या मॉडल। 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन, बस यही। क्यों छोटे। अब आपने बोला सर देखो बेटा, इसका नेगेटिव फॉर्मेट आपको पता है, इसका इंटेरोगेटिव फॉर्मेट आपको पता है, इसका इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्मेट पता है, इसका अफर्मेटिव फॉर्मेट आपको पता है, लेकिन आपको एज अ मॉडल इसके फॉर्मेट नहीं पता है। तो अब एक एक करके इसके फॉर्मेट सिखाता हूं आपको, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव के क्या फॉर्मेट होते हैं। तो अब आप मेरे भाइयों इसके नीचे आप लिखोगे नेगेटिव फॉर्मेट, कि नेगेटिव में उसका फॉर्मेट कैसे बनता है, और ऐसा सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा छोटे, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं बेटा। फिर तुम्हारे छोटे 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 मॉडल पैदा होंगे, उन छोटे छोटे मॉडल को तुम मॉडल अपने आप पढ़ा लोगे, मेरी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, भूल जाओ तो मेरे पास भेज देना। देखो बेटा, नेगेटिव फॉर्मेट, ठीक है, नेगेटिव फॉर्मेट। अब नेगेटिव, अफर्मेटिव फॉर्मेट कहां गया, होता ही नहीं बेटा। अच्छा एक बात बताओ, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट बनता कैसे, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट बनता कैसे है मेरे भाई। अपने आप में नेगेटिव फॉर्मेट बनता है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लेकर आते हो बेटा, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लेके आते हो, भैया यही तो होता है फॉर्मेट। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नोट लेकर आते हो, यही तो फॉर्मेट होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है बेटा, यही तो होता है, यही तो होता है। आप सब्जेक्ट लगाते हो, आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, और फिर आप नोट लगाते हो, और फिर उसके बाद बेटा मेन वर्ब लगाते हो, यही तो फॉर्मेट होता है भैया नेगेटिव सेंटेंस का। और फॉर्मेट क्या होता है, किसी भी नेगेटिव सेंटेंस का बेटा फॉर्मेट आपने क्या पढ़ा है, आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब और फिर नोट। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी, यूज्ड। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बताओ, यूज्ड। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी बेटा, यूज्ड। उसके बाद मेरे शेर पुत्र क्या आ जाएगा, नॉट। और नॉट के बाद वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब। ठीक है, हाँ, अगर मेन वर्ब आएगी, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है छोटे, टू कहां गया। अरे सर यूज्ड टू था ना, मैंने बोला देख बेटा, यूज्ड के साथ टू था ना, हाँ वो टू तो रह ही गया गुरुजी, फिक्स था उसके साथ, तो मेरा लॉक के। अब इसकी बात में क्या फंस गया बेटा बीच में, ठीक है, इसके बाद क्या फंस गया, नॉट। तो बेटा उस टू को कहां शिफ्ट होना पड़ेगा, पीछे। लेकिन एग्जामिनर ने बरखुदार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दी, यही गलती है बेटा, यही गलती है, गलत होगा। यहाँ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा मेरे लड्डू, क्योंकि यूज्ड के साथ तो ऐसे एरो लगाना, टू भी तो होता है। सर ये टू बिछड़ क्यों गया, क्योंकि बेटा बीच में नॉट टपक गया। और नॉट की क्या खासियत होती है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट आता है, उसके बाद अगर टू है तो उसे आगे खिसकना होगा, इसीलिए इस हेल्पिंग वर्ब यूज के बाद सीधा बेटा नोट आया। नोट के बाद जो कहानी आपने टू है वो आगे शिफ्ट कर दी। अब यही इसमें एरर है, और जैसे ही फिर आगे एक्सप्लेनेशन होगी, बाद में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, नहीं बेटा फुल स्टॉप, क्योंकि अभी नेगेटिव का फॉर्मेट। कितना आसान है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, बस मेन वर्ब से पहले बेटा इसमें टू आ जाएगा। कहानी इतनी सी है बरखुदा, यही पेपर में एरर है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ना देके फर्स्ट फॉर्म देगा, ये कहानी। अब मुझे एक सेंटेंस बताओ, वो वहां नहीं जाया करता था। अब एक बड़े बच्चे ने, मैंने उसे हिंदी बोली, वो वहां नहीं जाया करता था, तो उसने देखो क्या किया, देखो बेटा मैंने एक हिंदी बोली और ऐसे ही कॉपी करना है, वो वहां नहीं जाया करता था, तो उसने बोला गुरुजी, बताओ। तो भैया
उसने बना दी बच्चे ने इंग्लिश, ही डिड नॉट यूज टू गो देयर। जैसे अभी सिखाया था बेटा पीछे, भाई मेरी ये तो मैंने पीछे सिखा दिया, ये रहा, कहां गया, ये रहा, ही डिड नॉट यूज टू गो देयर, सही है। तो भैया मेरे मैंने यहां सिखा दिया, ही डिड नॉट यूज टू गो देयर, ही डिड नॉट यूज टू गो देयर, तो यहां सिखा दिया, सही है। अब बोला सर ये तो बिल्कुल सही हो गया गुरुजी, ये तो गजब है, बिल्कुल सही हो गया, कोई टेंशन ही नहीं अपने को, ही डिड नॉट यूज टू गो देयर। मैंने पागल तूने गलती कर दी, क्या गलती कर दी, यहां तो इसे मेन वर्ब बना दिया, यहां भैया तूने इसे मेन वर्ब बना दिया, तो ये तो गलती की हो बहुत बड़ी। हाँ, सेंटेंस गलत नहीं, सेंटेंस सही है, लेकिन मुझे एज अ मेन वर्ब नहीं बोलना, मुझे वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब बना के सेम बात बोलनी है। तो मेरे भाइयों फिर ये फॉर्मेट लगाओ, देखो मैंने बोला और क्या लगाया बेटा मैंने, और, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होगा ना बेटा। आपने क्या लगाया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या आई, यूज्ड, उसके बाद क्या है बेटा, नॉट, फिर क्या आया, टू, फिर क्या आया, गो, फिर आ गया देयर। अरे ले, चींटी मर गई छोटे, कुछ नहीं हुआ बेटा, मर गई चींटी। तो क्या बना भैया भाई, he used not to go there, he used not to go there। बस ये इसी का शॉर्टकट है पाजी, ये इसी का शॉर्टकट है बेटा। पेपर में पता है क्या देगा, he used not go there, he used not go there नहीं होगा चमेली, he used not to go there होगा बेटा। इसको इस तरीके से आप टैकल करेंगे, बड़ी आसान सी कहानी है, दिमाग में एक ही बार फिक्स कर लेना, इसलिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता प्यार से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। तो आपकी कहानी भाई मेरे, इसके और इसके मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, आप सेम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आप सेम सेंस में बात कर रहे हैं, बोलने का आपका लहजा अलग है, मुद्दा सेम है। आप वहां उसे एज अ मेन वर्ब बोल रहे हैं, और मैं आपसे पूछूं मेरे भाई ये क्या है, यूज्ड नॉट, बेटा इसके बाद नोट है, तो नोट किसके बाद आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसका मतलब ये यहां पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। बस ये फर्क है बरखुदार बोलने का। अब पेपर है ना भाई, एक बात को बोलने के दो तरीके हैं अंग्रेजी भाषा में, हमें दोनों सीखनी पड़ेंगी, ठीक है, बस आसान था। वो हॉकी, वे हॉकी नहीं खेला करते थे, तो दे डिड नॉट यूज टू प्ले हॉकी। या मेरे भाइयों मैं क्या बोल दूंगा, वे हॉकी नहीं खेला करते थे, दे डिड नॉट, दे डिड नॉट यूज टू प्ले हॉकी। मैंने बोला ओ छोटे, इसको बेटा मॉडल हेल्पिंग वर्ब से बना दे। उसने बोला गुरुजी आसान, आसान है, दे यूज्ड नॉट टू प्ले हॉकी, बस टू लगाना मत भूलना बेटा, क्योंकि पेपर में एरर यही है छोटे, टू गायब कर देगा। पर आप कहोगे गुरुजी ने हमें कहा था यूज नॉट मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब, तो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो गया। और जब ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसके साथ क्या आता है, टू जरूर आता है, पेपर में एरर यही होगा मेरे भाइयों, याद रखिएगा। हमारे पास कहानी ये बन जाती है। बोलो हाँ, अरे बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया, मजा आ गया बेटा। चलो अब आगे देखते हैं, ये फॉर्मेट हुआ मेरे भाइयों नेगेटिव। अब फॉर्मेट बता दूंगा आपको इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ठीक है। और एक और धप्पा तो कई बार ये भी कर देता है, ही यूजंट टू प्ले, तो कई बार क्या होता है ऐसे भी दे देता है, इसको आपको पता है ना, ऐसे भी शॉर्टकट में आप लिख सकते हो। खैर वो बात की बातें हैं, वो आपको कराएंगे क्वेश्चन टैग में। आप यहां तक जरा कॉपी करो, फिर मैं अब इंटेरोगेटिव की बात करता हूँ, ज्यादा समय नहीं दूंगा कॉपी करने का, आप साथ साथ कॉपी कर ले रहना चाहिए आपको, ठीक है। कई बच्चे ना बहुत नखरे करते हैं, सर कॉपी नहीं हुआ पीछे, बेटा इतना आहिस्ता आहिस्ता तो मैं पढ़ाता हूँ, एक तो आदत मेरी ऐसी है, मैं कभी भी पागलों की तरह ऐसा नहीं है कि मशीन की तरह पढ़ा देता हूँ, तो तब तक तो साथ साथ आपको पूरा टाइम मिलता है।
ऑल सेट। चलिए, अब हमारे पास कहानी आती है सर, अगर हमें सर इंटेरोगेटिव फॉर्मेट बनाना हो तो हम क्या करें। मैंने बोला भैया फॉर्मेट बनाना हो तो बड़ा आसान है, उसमें कोई टेंशन नहीं। अगर मुझे इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना है, मेरे भाई आप सबको पता है इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब क्या है, यूज्ड, तो ये पहले आ गई। उसके बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आती है, मेन वर्ब, लेकिन उस मेन वर्ब से पहले हमें टू का योगदान दिखेगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि टू आगे आ जाएगा, नहीं है, सब्जेक्ट बीच में टपकेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही शिफ्ट करना पड़ेगा उसे। तो हेल्पिंग वर्ब हुई, सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ मेरे भाई, चींटी मर गई, कुछ नहीं हुआ, बहुत आसान चीज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या वो वहां जाया करता था, तो या तो ठीक है, हाँ, या तो आप खाली लगाएंगे डिड आगे, जैसे आप बोल दोगे डिड ही यूज टू गो देयर, क्या वो वहां जाया करता था। तो आपने इसके ऐसे बनाया, लेकिन ऐसे बनाने में आप सबको पता है यहां जो यूज है ना मेरे भाई, यहां जो यूज है वो अपने आप में मेन वर्ब की तरह आया है। यहां जो यूज है वो मेन वर्ब की तरह आया है, लेकिन मैं कह रहा हूं उसे आप हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करके बनाए। ठीक है, अगर अगर मेरे भाई मैं उसे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करूंगा तो सबसे पहले और लगा देता हूं, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। आप पहले यूज्ड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, यूज्ड ही, फिर मैंने क्या कहा था, टू गो देयर, यूज्ड ही टू गो देयर। बस मेरे भाई दोनों का ही कॉन्टेक्स्ट सेम है, बस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप कह सकते हैं कि डिफरेंस आया है कि वो वहां मेन वर्ब है, और मेरे बच्चे यहां ये जो यूज्ड है ना, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये डिफरेंस आपके पास देखने को मिलता है। और कुछ ऐसी ही कहानी मेरे भाई हम यहाँ ये कह सकते हैं कि सर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, हालांकि इसका ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अलग से कुछ फॉर्मेट कराने की जरूरत पड़े, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली क्या करते हो आप, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। हेल्पिंग वो पहले आ जाती है मेरे भाई, हाँ यूज्ड ही, मतलब चलो पहले फॉर्मेट बना देता हूँ इसका एक। जैसे हेल्पिंग वो पहले आ जाती है, उसके बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, बस नोट और लग जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या वो वहां नहीं जाया करता था, क्या वो वहां नहीं जाया करता था। तो अब हमने क्या किया, क्या वो वहां नहीं जाया करता था, इसका एग्जाम्पल एक तो आपने ये बनाया था, डिड ही नॉट यूज टू गो देयर, डिड ही नॉट यूज टू गो देयर, क्या वो वहां नहीं जाया करता था। तो ये फॉर्मेट हुआ मेरे भाई मेन वर्ब की तरह, ये फॉर्मेट क्या हुआ, मेन वर्ब की तरह। और अगर आप इसे बनाएंगे तो आप ले आएंगे यूज्ड ही नॉट टू गो देयर। तो मेरे भाई कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पेपर में एरर कैसे आएगा, टू गायब करेगा। या यहां कर सकता है यूज ही, नॉट टू यूज ही नहीं, यूज्ड ही होता है, ये एरर दे सकता है। तो आपको दो तरीके से ये एरर दे सकता है, या तो यूज ही दे देगा जबकि होता यूज्ड ही है, और कुछ नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये कहानी, अब फर्क क्या है, फर्क ये है कि हम लोग इनको ऐसे पढ़ने में, ऐसे फॉर्मेट में कंफर्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है मेरे भाई, इसलिए कंफर्टेबल नहीं है कि अभी हमारे लिए चीजें नई हैं, हमने इस ढंग से, इस तरीके से इन चीजों को कभी देखा नहीं। इसलिए इनको बार बार पढ़ो, बार बार अपनी सेंटेंस मेकिंग भी आप कर सकते हो, ताकि जबान पे चढ़े, जबान पे चढ़ाने होंगे, वरना आपको अजीबो गरीब लगेंगे ये फॉर्मेट। एक बार जबान पे चढ़ गए तो सब अच्छी चीज है, ठीक है ना। तो ये रखना, चलो अब कॉपी करो, इनको गुनगुनाते हुए कॉपी करो, अभी गुनगुनाते हुए मेरे साथ बोलो। जैसे मैंने ये बोला, वो हॉकी नहीं खेला करता था, मेरे साथ साथ बोलना, ही यूज्ड नॉट टू प्ले हॉकी। ही यूज्ड नॉट, जैसे डिड नॉट बोलते हैं ना, ऐसे बोलो, ही यूज्ड नॉट टू प्ले हॉकी। क्या वो हॉकी खेला करता था, यूज्ड ही टू प्ले हॉकी। क्या वो हॉकी नहीं खेला करता था, यूज्ड ही नॉट टू प्ले हॉकी। बस सिंपल सी चीज ये है, जो ध्यान रखना है आपको, वो ये रखना है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का, क्योंकि वहां डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म बच्चा यूज कर लेता है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहां तक आप कॉपी कीजिए पहले। तो ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, और आपको दिमाग में बैठाएगी, और गुनगुनाते हुए कॉपी करना है, बोलते हुए चलना। एक भी बच्चा जो मुझे बोलते हुए ना कैमरे में घुस के मारना मैंने।
हो गया सर कॉपी? चलो जी, अब यूज के आपने कितने कॉन्सेप्ट देखे? तरीके से दो। एक आपने इसका फंक्शन देखा कि ये एज अ मेन वर्ब यूज होता है मेरे भाई। दूसरा फंक्शन आपने देखा ये मॉडल की तरह यूज होता है। अब आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं इसका तीसरा फंक्शन, यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 3। आपने बोला सर एक और फंक्शन है? बिल्कुल मेरे भाई, ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर। एक इसका फंक्शन और है, ये और कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर इस तीसरे फंक्शन को आपको जानना है कि आखिरकार क्या है ये तीसरा फंक्शन, मेन वर्ब की तरह आया, मॉडल की तरह आया, और क्या बचा है, क्या बचा है, क्या बचा है? ऐसा क्या हुआ कि यूज टू कुछ नया बन गया, और क्या है वो फंक्शन? अगर उसको जानना है तो आपको आना होगा कल। तो इस फंक्शन को कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बरखुरदार, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में एकदम घुस गया होगा ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ फॉर्मेट रटते हैं, ये होते ये होते ये होते, आप उससे बाहर निकलेंगे। ठीक है ना? तो ये मेरी कोशिश थी कि इस तरीके से, इस ढंग से ये चीजें पढ़ाई जाए आपको, कि दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठे, रट्टा ना मारना पड़े आपको। और उम्मीद करता हूँ मैं उस चीज पे खरा उतरा हूँ और आपके दिमाग में ये चीजें एकदम से बैठ गई। मुलाकात मेरे दोस्त अगले सेशन में, यानी कि कल। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए। चलिए, लव यू मेरे बच्चे, बाय बाय। और इसको कर लेते हैं बेटा, सेव कर लेते हैं ना। जाने दिल में कब से है तू, बिन किराए कर क्या रही है तू। ठीक है भाई, डन है।